आज की कहानी दिल्ली की एक व्यक्ति की है। कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले बता दूं कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है दिल्ली की। दिल्ली से राजस्थान जाने वाली एक हाईवे है। लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं। पुलिस अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रही होती है। तभी पुलिस एक चीज देखती है कि एक फोर व्हीलर है जो कि एक पेड़ से टकराई हुई है और आगे का जो उसका बम्पर है सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। पुलिस उस फोर व्हीलर के पास में जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति है जिससे हल्का हल्का सांसें चल रही हैं। उस व्यक्ति को पुलिस फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जब हॉस्पिटल ले जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब पुलिस ये सोचती है कि ये जो व्यक्ति है इस दुनिया को छोड़कर गया है, यानी एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है उसकी डेड बॉडी को। और जो उस गाड़ी का नंबर होता है उससे उस गाड़ी के मालिक को पता किया जाता है और उस गाड़ी के मालिक को फोन किया जाता है। तो गाड़ी मालिक वहां पर फौरन आता है और बताता है कि ये मेरा ड्राइवर था, कैसे क्या हुआ हमें पता ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया। वो भी रोने लगता है, बोलता है कि मेरी गाड़ी टूट गई है। और व्यक्ति, हमारा जो आदमी था काम करने वाला, वो भी इस दुनिया को छोड़कर गया। बहुत चिंतित हो जाता है। अब पुलिस बोलती है कि ठीक है, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और तभी थोड़ा टाइम बीतता है, लगभग 1-2 दिन बीतते हैं और जो पोस्टमार्टम होता है वो आ जाता है। पोस्टमार्टम में ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति उस एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर गया है उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गला दाबने से हुई है। यानी उसे मारा गया है, उसके बाद गाड़ी पे रख दिया गया है ताकि एक्सीडेंट हो जाए। अब पुलिस को डाउट होता है कि आखिर मारने वाला हो कौन सकता है। और फिर से जो गाड़ी का मालिक होता है जिसका नाम सुनील होता है उसे बुलाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है कि देखो, जो आपका ड्राइवर है ये किसी एक्सीडेंट से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया बल्कि इसका गला दाबा गया है। अब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो सुनील होता है उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। पुलिस को डाउट होता है, थोड़ा और सख्ती बरतती है तो सुनील जो है टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। वो बताता है कि झारखंड का एक लड़का है जिसका नाम रितेश होता है, जो कि घर से बहुत गरीब होता है। और उसके घर में उसके माता पिता होते हैं, उसकी एक छोटी बहन होती है। दोनों, जो रितेश है उसकी बहन, लगभग 1.5-2 साल का अंतर होता है। यानी रितेश की बहन भी शादी के लायक हो चुकी थी। रितेश सोच रहा था कहीं से पैसे कमाऊं, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी थी। तो रितेश सोच रहा था कहीं से पैसे कमाऊं और अपने बहन की शादी करूं, फिर अपनी शादी करूंगा, फिर जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। इसके चक्कर में रितेश बहुत स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और पैसे की तंगी होती है। फिर भी एक दुकान खोलता है और सोचता है कि दुकान से कुछ पैसे कमाएंगे, फिर अपने बहन की शादी करेंगे। लेकिन वो दुकान चल नहीं पाती है, उसका घाटा लग जाता है। तभी वो सोचता है, कोई उसका दोस्त होता है बता देता है कि मुर्गी फार्म खोल लो, उससे अच्छी कमाई हो जाती है। तो उसने एक मुर्गी फार्म खोल लिया और उस मुर्गी फार्म को जब खोलता है तो उसमें बहुत ज्यादा उसका घाटा लग जाता है, नुकसान हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी एक दोस्त होता है, उसका फोन करता है और बोलता है कि यार दिल्ली में तुम आ जाओ, वहां पर तुम ड्राइवरी भी करते हो और तुम्हारे पास ड्राइवरी लाइसेंस है, तो तुम ड्राइवरी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब रितेश जैसे ही सुनता है अपने दोस्त की बात, दिल्ली पहुंचता है और जो उसका दोस्त होता है एक जगह उसे लगवा देता है और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। दरअसल जो गाड़ी होती है जिसका चलाता है वो एक औरत होती है जो कि एक कंपनी की मालकिन होती है। उस औरत का पति भी होता है जो कि कंपनी का मालिक होता है। अब उस औरत को कहीं भी जाना होता तो इसी रितेश को ही लेकर जाती। रितेश गाड़ी चलाता और
लेकर आता। शाम को 6 बजे तक जो महिला होती है घर पे आ जाती थी, तो रितेश फिर अपने रूम पर चला जाया करता था। यानी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक गाड़ी चलाता, उसके बाद अपने रूम पर चला जाता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी जो मालकिन होती है वो रितेश से बोलती है कि रितेश, तुम रूम लेकर रहते हो? तो रितेश बताता है कि हाँ मैडम, मैं रूम लेकर के ही रहता हूँ, रूम का किराया भी देता हूँ। लगभग 9,000 रुपये पा रहा था गाड़ी चलाने का रितेश। तो वो मैडम बोलती है कि रितेश ऐसा करो, तुम यहीं पर रहा करो और मुझे भी कहीं ले जाया करो, और मेरी बेटी जो है कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, तो उसे भी छोड़ दिया करो, और मेरे घर पे ही एक रूम है यहाँ पर रहा करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी मैं सैलरी भी बढ़ा दूंगी, 9 दूनी 18,000 कर दूंगी। 24 घंटे तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत, जब आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें गाड़ी चलाना होगा। रितेश सोचता है कि ये तो सही रहेगा, मेरी जो सैलरी है वो भी डबल हो जाएगी, यानी 14,000, 9 दूनी 18,000 रुपये हो जाएगा, और मुझे रूम का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा, यहीं पर रहूंगा, तो फिर खाना बस बनाना खाना रहेगा। रितेश बोलता है ठीक है मैडम। अब वहीं पर रहने लगता है रितेश। अब उस मैडम को, जो मालकिन होती है, उसको भी जहां जरूरत पड़ती थी वहां पर ले जाया करता था, और रितेश जो उस मालकिन की बेटी होती है उसको भी जहां जरूरत पड़ती थी वहां पर ले जाया जाता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। अब रितेश एक प्रकार से घुल मिल गया था। जो उस मालकिन की बेटी होती है उससे भी खुलकर बातें किया करता था, मालकिन की बेटी भी इस ड्राइवर से बातें किया करती थी, और मालकिन भी इससे घुल मिल गई थी, इसे खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। अब रितेश कहीं भी ले जाता, मैडम को घुमाता, जो मालकिन होती है वो फिर लेकर आता। एक दिन रात का टाइम होता है, और जो मालकिन होती है वो रितेश के पास फोन करती है और बोलती है रितेश, तुम हमारे रूम पर आओ, रूम में आओ। यानी उसका, रितेश का अलग रूम होता है, और मालकिन फोन करके उसे अपने रूम में बुलाती है। रितेश सोचता है कि शायद कोई जरूरी काम होगा, और वो उस मालकिन के रूम में जाता है। और जब जाता है तो बोलता है कि मैडम क्या बात है, क्यों बुलाई हो? तो वो मालकिन बोलती है कि रितेश बैठ जाओ, और बैठ जाता है रितेश। और फिर मालकिन बोलती है कि क्या तुमने खाना पीना खा लिया? तो रितेश बताता है कि हाँ मैडम, मैंने अभी कुछ खाना बनाया था और खा लिया है। तो मालकिन बोलती है क्या क्या खाना बनाए थे? रितेश बताता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तभी जो मालकिन होती है रितेश के बारे में, घर के बारे में पूछताछ करती है। रितेश सब कुछ बताता है कि अभी मुझे शादी करना है, मेरी बहन की शादी करना है। मालकिन बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, दोनों बातचीत करते रहते हैं। तभी जो मालकिन होती है उस रितेश से बोलती है कि तुम्हारे मालिक घर पे कभी कभी आते हैं, लगभग कभी कभी 10 दिन में आते हैं, कभी 7 दिन 8 दिन में आते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, अकेले मन नहीं लगता है। तो रितेश बोलता है कि ठीक है। और दोनों एक दूसरे से बात करते करते कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और देखते ही देखते दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगता है। और जब ये शारीरिक संबंध बनता है तो छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अब रात में रितेश उस मैडम के रूम में पहुंच जाया करता था और शारीरिक संबंध बनाता था। दिन में कहीं घूमने ले जाना होता था तो घूमते थे, और वो मैडम घूमने के बहाने होटलों में ले जाती थी और उस रितेश से शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब रितेश को जितने पैसे की जरूरत पड़ती थी उस मालकिन से ले लिया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। लेकिन एक दिन की बात होती है, जो रितेश है अपने मालकिन के रूम में जाता है और शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तभी जो मालकिन की बेटी होती है वो उठती है, और उसे कुछ अजीब तरीके से आवाज सुनाई देती है जब माँ के रूम से। तो वो जाती है और झांकती है, एक वहां से झरोखा बना होता है, वहां से देखती है। तो देखती है कि उसकी माँ और रितेश दोनों बिना कपड़ों के हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये सब देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो कॉलेज जाती है, तैयार होती है, और रितेश के गाड़ी में बैठती है। आगे वो भी बैठती है और रितेश चलाता रहता है गाड़ी, ले जाता है कॉलेज छोड़ने के लिए। तभी जो लड़की होती है, मालकिन की लड़की, वो बोलती है रितेश, तुम मेरे माँ के साथ जो कर रहे थे, मैंने सब कुछ, हमें पता है, मैं जानती हूँ। तो रितेश को बोली ही बंद हो जाती है, वो गाड़ी खड़ी कर देता है, बोलता है आप क्या जानती हैं? तो
वो बोलती है कि देखिए मैं सब जानती हूँ, तुम मेरे माँ के साथ क्या करते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, ये सब चीजें मुझे पता है। रितेश बहुत डर जाता है, बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करूंगा। तो वो लड़की बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे साथ भी करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब रितेश को कुछ होश आता है, वो बोलता है ठीक है, और फिर उसे एक होटल में ले जाता है उस लड़की को, और उससे भी शारीरिक संबंध बनाता है। अब जो रितेश होता है वो जब मौका पाता तो उस मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता, और जब मौका पाता उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी ये जो लड़की है रितेश से बोलती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तो रितेश भी हाँ बोल देता है, बोलता है ठीक है मैं भी शादी करूंगा, लेकिन मेरी बहन की शादी करना है, बहन की शादी करने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है, लगभग 4 महीने बीत जाते हैं, तभी एक दिन जो लड़की होती है उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। वो अपने माँ से बोलती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जो मालकिन होती है वो बोलती है रितेश मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, चलो लेकर कहीं हॉस्पिटल चलते हैं, और एक गाड़ी उठाते हैं, और उसमें मालकिन और बेटी और रितेश बैठते हैं और एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि ये जो लड़की है इसके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। और जब मालकिन इस तरीके से सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, घर पे आती है और अपने बेटी से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। तो वो लड़की बताती है कि देखिए जो रितेश है ड्राइवर, यही इसी के जो बच्चा है मेरे पेट में पल रहा है, मैं इससे शादी करूंगी, इसी के साथ रहना है मुझे, इस बच्चे को वारसन नहीं कराना है। उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये जो ड्राइवर है मेरे साथ भी कर रहा है, मेरी बेटी के साथ भी कर रहा है। अब उसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसी समय रितेश को भी डांटती है, अपने बेटी को भी मारती है जो मालकिन होती है। और फिर लगभग 3 से 4 दिन बीतते हैं। रितेश एक दिन रात का टाइम होता है, गाड़ी लेकर जा रहा होता है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब सुनील जो मालिक होता है सुनील, उससे जब पुलिस पूछती है तो सुनील बताता है कि देखिए जब हमें पता चला, मेरी बेटी बोली कि मैं रितेश से ही शादी करूंगी, तो मुझे लगा कि ये नौकर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मेरी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा है और बेटी के साथ। अब शादी की नौबत आ गई है, आखिर लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी एक नौकर से अपनी बेटी की शादी करूंगा। वो प्लानिंग बनाता है कि इस लड़के को इस दुनिया से हटाना ही होगा, और फिर वो गाड़ी में बैठाता है। बोलता है कि गाड़ी रात में बोलता है कि यहाँ पर ले जाना है, और फिर उस गाड़ी में जो सुनील होता है इसका एक दोस्त भी होता है, अपने दोस्त से बताता है तो उसका दोस्त भी उसमें शामिल हो जाता है, और फिर रितेश का गला दाबते हैं और इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठा करके गाड़ी को ही एक्सीडेंट करा देते हैं ताकि किसी को पता ही न चले। लेकिन कहते हैं क्राइम कितना भी शातिर तरीके से करो वो छिप नहीं सकता है। आखिर ये भी छिपता नहीं है, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो वाकई में सब कुछ निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ये भी जो सुनील है ये सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। सुनील और इसका दोस्त, आखिर जो रितेश होता है इसकी बहन अभी 2 दिन पहले फोन की थी कि भाई मेरी शादी दरअसल लग जाती है रितेश की बहन की, और रितेश की बहन अपने भाई के पास फोन की थी कि भैया आप कब आ रहे हो घर पे, और मेरे लिए साड़ियां लेते आना, मम्मी के लिए साड़ियां लेते आना। रितेश खुशी पूर्वक बोला था कि हाँ बहन मैं 2 दिन में छुट्टी लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद रितेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। रितेश की बहन और जो माँ होती है उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बाकी जो रितेश है ये भी पैसे की लालच में आकर के उस मालकिन और उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, और जो मालकिन है वो भी अपनी शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए एक नौकर से शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इन सब चीजों को उसका जो पति होता है सुनील, वो जब पता चलता है तो वो भी कुछ ऐसा कर बैठता है कि आखिर रितेश इस दुनिया को छोड़ देता है। बाकी आप लोग पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।